वेलकम है आप सभी का वापस। आज हम लोग ईडीएम के डे 6 को कवर करेंगे और डे 6 में देखेंगे कि कितने ईडीएम हैं। डेली टू डेली आपको पता है 10 ईडीएम दिए जा रहे हैं और चूँकि आपके एसएससी स्टेनो का पेपर कुछ 10 सितंबर से 12 सितंबर के बीच की बात हुई है, तो उसी से रिलेटेड कुछ आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वे में दिया जा रहा है। बहुत ही जैसा कि आपको पेपर में मिल सके उन सारी चीज़ों को प्रोसेस में रख के काम किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का डे 6 और देखते हैं पहला ईडीएम। पहला ईडीएम आज डे 6 में है बिग फिश। ठीक है, बिग फिश का मतलब होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति। सीधा सा याद रखिए, जब बड़ी मछली की बात होगी तो इम्पॉर्टेंट भी होगी और कीमती भी होगी, दोनों बातें होंगी ना। तो बिग फिश का मतलब इन्होंने क्या रखा है, महत्वपूर्ण व्यक्ति, इम्पॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है बिग बक्स। ठीक है, बिग बक्स के ईडीएम को देखिएगा। पहले तो आप इसमें देखिए बक का मतलब क्या होता है, केवल बक का मतलब क्या होता है, और जब यस लग जाएगा तब इसका मतलब क्या होता है। जब आप केवल बक का मतलब देखते हैं तो इसका मतलब आपको मिलता है हिरन या फिर नर खरगोश। ठीक है, हिरन मिलता है या नर खरगोश मिलता है। लेकिन आप जैसे इसकी पूरी मीनिंग ले लेते हैं, क्या मीनिंग है पूरी, बक्स। ठीक है, तो ये रुपए की मीनिंग रखती है। ठीक है, तो बिग बक्स रुपए की मीनिंग रखती है, तो इसका अपने आप से क्लियर हो गया कि बड़ी मात्रा में। ठीक है, तो बिग बक्स अपने आप क्या हो गया, बड़ी मात्रा में। बिग बक्स मतलब बहुत बड़ा रुपया, तो बड़ा रुपया मतलब बहुत बड़ी मात्रा में धन। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया, ए लॉट ऑफ मनी। क्लियर। नेक्स्ट अब देखिए 53 नंबर में है बर्ड्स आई व्यू। तो बर्ड्स आई व्यू होता है जो बर्ड की आँखों का, कह रहा है कि बर्ड्स आई व्यू। देखते हैं चिड़ियों के अब किसी चीज़ को ध्यान से नहीं देखती, मतलब ऐसे ही सरसरी निगाह से किसी चीज़ को देखती है। ठीक है, तो बर्ड्स के व्यू को, दृष्टिकोण को देखा गया है, उनके आँख से देखा जा रहा है। कह रहा है कि बर्ड्स आई व्यू, चिड़िए की मतलब व्यू। तो एक जो चिड़िए की बात हो रही है या फिर उसकी आंखों से एक व्यू लेने की बात हो रही है, उसको बोला जा रहा है कि वो सरसरी निगाह से देखने की बात कर रहा है। ठीक है, सरसरी निगाह से देखना या पढ़ना। ऑप्शन क्या सही होगा, अ जनरल व्यू फ्रॉम एबव। ठीक है, ऊपर ऊपर से सब कुछ देख लेना। ठीक है, एक ऑप्शन और भी मिलता है इसका बर्ड्स आई व्यू का, एन ओवर व्यू करके एक ऑप्शन मिलता है, वो भी आप याद रखिएगा, एन ओवर व्यू। ठीक है, ये ऑप्शन कई बार पेपर में आ चुका है बर्ड्स आई व्यू का। ठीक है, क्या आया है, एन ओवर व्यू। ठीक है, और देखते हैं, देखिए 54 नंबर ईडीएम में देखिए लिखा बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। फेदर का मतलब होता है पंख। क्या होता है फेदर का मतलब, पंख, या कह सकते हैं पर। ठीक है, पंख या फिर पर। तो कह रहा है कि जो चिड़िए हैं सेम पंखों वाले हैं, तो सेम पंखों वाले मतलब सेम क्वालिटी वाले होंगे। ठीक है, तो आपका मिल गया आपको ईडीएम, एक ही प्रवृत्ति की व्यक्ति। ठीक है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर क्या हो गया, एक ही प्रवृत्ति के व्यक्ति, सेम सारे लोग। ठीक है, ऑप्शन क्या बना, पीपल ऑफ द सेम आइडिया। ठीक है, पीपल ऑफ द सेम आइडिया। नेक्स्ट ईडीएम देखिए 55 नंबर पे, बाइट द बुलेट। बुलेट खाने की बात कर रहा है, बाइट मतलब खाना हो गया, बुलेट मतलब होता है गोली, गोली खाने की बात कर रहा है। तो इस समय क्या होगा कि मान लीजिए बुलेट चल रहा है और ये बंदा कह रहा है कि मतलब मुझे खाने के, मतलब कि बाइट द बुलेट एक तरीके से होगा कि मतलब एक विपरीत परिस्थिति होगा आपके खिलाफ, उसका आप सामना करेंगे। ठीक है, तो वो एक नेगेटिव वे में जा रहा है, तो बाइट द बुलेट मतलब क्या हो जा रहा है, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना। ठीक है, याद रखेंगे बाइट द बुलेट, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना। ऑप्शन देखिए, टू फेस समथिंग अनप्लीजेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू आपको याद होगा, बहुत ही अच्छा आइडिया है। कई बार बोलते हैं बुरी तरह मार खाया हुआ कोई, मार के किसी को काला पीला कर देना, काला नीला कर देना। तो ब्लैक एंड ब्लू आपको याद रखना है। बरिस्ट लिखा है, बरिस्ट आइदर फिजिकली और इमोशनली। ठीक है, किसी को मतलब कि शारीरिक तौर से मारी या फिर मानसिक तौर से या इमोशनल तौर से किसी को प्रताड़ित करें बुरी तरीके से। फिर देखिए इन ब्लैक एंड वाइट दे रहा है, ये भी पेपर में कई बार आ चुका है। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब है लिखित रूप से, होता नहीं है सफ़ेद पूरा पेपर रहता है, उसमें वाइट से पूरा वाइट करे का पूरा पेपर हो गया, ब्लैक से लिखा हुआ है। तो ब्लैक एंड वाइट आप समझ जाइए कि लिखित रूप में है। ठीक है, ऑप्शन ले लीजिए इन राइटिंग। ठीक है, इन राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट बाय लिप्स एंड बाउंस का देखिए, जो एक इडियम आपके पास है लिप्स एंड बाउंस। लिप्स का मतलब आपको पता है, लिप्स का मतलब क्या होता है, उछल कूद करना, छलांग मारना, उछल कूद करना। बाउंड्स मतलब होता है सीमा। ठीक है, जब आप बाउंड्स की मीनिंग याद करेंगे तो उसका मतलब होता है सीमा। ठीक है, तो कह रहा कि एक सीमा तक उछल कूद करना या बहुत ज़्यादा छलांग मारना। तो सीधी सी बात उसमें कहे दिन दूनी और रात चौगनी, मतलब बहुत तेज़ी से। लिप्स का मतलब ही होता है छलांग मारना, तो छलांग मारेगा, जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ेगी। तो बाय लिप्स एंड बाउंस मतलब दिन दोगुनी रात चौगनी वाली जो कहावत है, मतलब बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए, एक है रैपिडली। रैपिडली का मतलब क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से। ठीक है,
फिर देखिए एक इडियम है आपके पास, ब्लिंक ऑफ एन आई। ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब, ब्लिंक का मतलब क्या होता है भैया? ब्लिंक का मीनिंग आपने याद किया होगा, ब्लिंक का मतलब होता है पलक झपकाना, ठीक है, पलक झपकाना। तो कह रहा है कि ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब कि आँख की पलक झपकाते ही। तो पलक झपकने का टाइमिंग कितना लगता है? ज़्यादा देर, 1 घंटा नहीं रहता ना, तुरंत का तुरंत, क्षण भर भी टाइम नहीं रहता कि पल भर में पलक झपक जाता, ठीक है। तो ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब होता है क्षण भर में तुरंत, ठीक है, तुरंत का तुरंत, ठीक। आइए इसमें देखिए ऑप्शन है वेरी क्विकली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लास्ट इडियम आज का, लास्ट इडियम आपके पास है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन में देखिए, बोन का मतलब तो हड्डी होता है, कंटेंशन का मतलब क्या होता है? झगड़े का कारण, ठीक है। क्या होता है? झगड़े का कारण। तो आपको याद हो गया कि कंटेंशन का मतलब होता है विवाद, ठीक है, और हड्डी का मतलब हो गया, तो आपको पता है हड्डी तो हमेशा कारण ही रहता है। बोन ऑफ कंटेंशन आपकी मीनिंग क्या होगी भैया? झगड़ा या विवाद का कारण, बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन है कॉज ऑफ क्वेरल, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको 10 इडियम डेली दिया जा रहा है। आपका काम होना चाहिए कि आप डेली टू डेली इसको फिनिश करिए, एक बेहतरीन लेवल को आप तैयार कर पाएंगे अगर आप ये काम डेली कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इडियम के पोर्शन को यहीं स्टॉप करेंगे, अब मिलेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की एक वीडियो में, ठीक है। चलिए।